Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 का इंट्रोडक्शन में बेटा थ्योरम नंबर 6.4 करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने थ्योरम का प्रूफ किया था और वो कौन सी थ्योरम थी? 6.3 थ्योरम थी, जहां पे हमने पढ़ा था एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर वो थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर है तो बेटा इस थ्योरम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत इजी लगने वाली है ये थ्योरम। तो देखते हैं बेटा इस थ्योरम को क्या है। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, मीन्स अब की बार हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले तो इस 6.4 थ्योरम का जो नाम वो क्या भी है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मीन्स इसको हम किसके अंदर यूज करेंगे? 6.3 एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे कि जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर दिखाना है तो अगर उन दोनों ट्रायंगल्स की हमने साइड्स की रेशोज, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल दिखा दी तो उन दो ट्रायंगल्स को हम क्या बोल देंगे? वहां पे सिमिलर बोल देंगे। लेकिन उसके लिए पहले इस थ्योरम का क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें देखो क्या गिवन है। इफ इन टू ट्रायंगल्स, मीन्स दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, ए बी सी और डी ई एफ गिवन है। उसके बाद साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, मीन्स इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, मीन्स इस ट्रायंगल की साइड्स इस ट्रायंगल की साइड्स के साथ क्या दे रखी हैं? प्रोपोर्शनल हमें गिवन दे रखी हैं। देन मीन्स देन के बाद क्या करना होता है? प्रूव, बताया था बेटा। देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो क्या आ जाए? इक्वल। मीन्स क्या आ जाए? एंगल ए इक्वल आ जाए एंगल डी के, और एंगल बी इक्वल आ जाए एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल आ जाए एंगल एफ के। ये हमें सबसे पहले प्रूव करना है। क्लियर है इतना? उसके बाद अब देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, चलो मैं लिख लेता हूं एक बार। जो हमें गिवन है वो क्या दे रखा है? दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स लिखेंगे। इन टू ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए बी सी एंड डी ई एफ। इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। और उसके बाद साइड्स की रेशोज भी क्या दे रखी हैं? इक्वल दे रखी है, सेम रेशो। तो दैट इज करके क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, और इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ, ये हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव। सबसे पहले तो हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन तो इसमें प्रूव कर दें कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। मीन्स एंगल ए दिखाना है एंगल डी के इक्वल, एंगल बी दिखाना है एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी इक्वल प्रूव करना है एंगल एफ के इक्वल। और सेकंड कंडीशन देखो, चेक कर लो बेटा। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, मान लो ये प्रूव कर दिया एक बार हमने, और ये पहले से ही गिवन दे रखा है, तो क्या इन दोनों कंडीशन से हम नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर हो चुके हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने जो 6.3 थ्योरम करवाई बेटा, उससे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और एक कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल दिखा दें। अगर ये दो कंडीशन दिखा दिया तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो ऑब्वियसली अगर ये प्रूव कर दिया और ये हमें पहले से गिवन है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है। और एक बात और ध्यान दो बेटा, बहुत अच्छी बात है। क्या? देखो मैंने ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रुएंट सिमिलर लिखा है ट्रायंगल डी ई एफ की, ऐसा ही लिखना है, इनको आगे पीछे मत कर देना। इसका मतलब क्या है? देखो एंगल ए के कोरस्पोंडिंग क्या है? एंगल डी, एंगल बी के कोरस्पोंडिंग एंगल ई, एंगल सी के कोरस्पोंडिंग एंगल एफ, और यही तो प्रूव करेंगे।
क्लियर है। और ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, डी ई, तो ए बी के कोरस्पोंडिंग डी ही रहनी चाहिए। अगर आपने एफ पहले लिख दिया और ई बाद में लिख दिया तो ए बी के कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगी, डी एफ हो जाएगी। वो नहीं करनी है, ऐसे काम नहीं करना है, सिमिलरिटी में एक रूल से लिखना है बेटा। क्लियर है। तो हमने टू प्रूव क्या करना है वो क्लियर है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसके अंदर भी हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और सेम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं क्या, कि ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट ए बी इक्वल होगी डी पी के और ए सी इक्वल होगी डी क्यू की। तो हमने पॉइंट लिए बेटा दो, एक पॉइंट लिया इस पे पी पॉइंट और एक पॉइंट ले लिया इस पे क्यू पॉइंट, और इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। क्लियर है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कि ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट क्या, कि ए बी इक्वल होगी किसके, डी पी के, एंड ए सी इक्वल होगी किसके, डी क्यू के। ये आ चुका है। क्लियर है। अब करते हैं प्रूफ स्टार्ट। ये काम तो जो पिछली थोरम में किया वही किया अभी तक। क्लियर है। क्लियर यहां तक। उसके बाद देखते हैं बेटा क्या करने वाले हैं। अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा। अब देखो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले देखो, मैंने जो पिछली थ्योरम करवाई जब 6.3 थ्योरम, तो मैंने ये नहीं बताया था कि हम क्या करने वाले हैं प्रूफ में, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें पहले से ये बता के चलूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। देखो बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएं सिमिलर प्रूव। तो उसके लिए हमें प्रूव करना है कि एंगल ए डी के इक्वल आ जाए, बी ई के इक्वल आ जाए और सी एफ के इक्वल आ जाए। और एक पहले से गिवन, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले एक तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो यहां से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी की। क्या क्या काम करने वाले वो बता रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं क्या प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में भी तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल आ जाएगा, एक एंगल तो इक्वल प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल। तो जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, तो उसके बाद या उससे पहले मुझे ये भी प्रूव करना होगा कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के। क्योंकि अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल आ गई बेटा, तो एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर है। और एंगल क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एफ के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। और इन दोनों ट्रायंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। और इन दोनों लाइंस को अगर मैं पैरेलल प्रूव कर दूंगा, एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। तो चेक कर लो, बी पी के इक्वल, पी ई के इक्वल, तो क्या बी ई के इक्वल नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। सी क्यू के इक्वल, क्यू एफ के इक्वल, तो क्या सी एफ के इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हमने अगर 3 एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिए, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो हमें ये पता चल चुका है अब कि हमें क्या काम करना है। वैसे अब हमें काम करना है कि सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, और इन दोनों लाइंस को क्या दिखा दें, पैरेलल दिखा दें। तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब वो प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं बेटा। तो हम यहां से लेके चले बेटा, गिवन क्या है कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए एफ इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। ये हमें गिवन है। तो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वही दो यहां से लेके चल सकते हैं। तो बेटा मुझे फर्स्ट और थर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लेके चल रहा हूं यहां से। मीन्स क्या आ गया, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। यहीं से निकाला बेटा, ये मत सोचना कहां से लिख दिया। क्लियर है। तो हमें गिवन है। क्लियर इतना। उसके बाद ए बी किसके इक्वल मानी हमने, डी पी के इक्वल, और ए सी किसके इक्वल मानी है, डी क्यू के इक्वल। तो इन दोनों की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, तो डी पी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। और यहाँ पे क्या लिख देंगे साथ में,
कि सिंस ए बी इक्वल है डी पी के एंड ए सी इक्वल है डी क्यू के, तो हमने ये बाय कंस्ट्रक्शन काम किया, बाय कंस्ट्रक्शन से क्या ये चीजें इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो जल्दी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनको रिवर्स कर सकते हैं। देखो 2/5 मान लो हमारे पास ये कुछ टर्म ऐसे 2/5 और इक्वल टू है कुछ ऐसा ही 2/5, ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं 5/2 इक्वल टू 5/2 तो भी इक्वल होंगी, ओबियसली होंगी। जो डिनोमिनेटर में ऊपर लिख दिया और जो न्यूमरेटर में वो नीचे लिख दिया। तो यहां से मैंने क्या किया, डी ई डिवाइडेड बाई डी पी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ। ओबियसली अभी भी क्या होंगी, ये इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। क्लियर? अब देखो डीई, अब मैं फिगर जो हमारे गिवन फिगर्स थे, ट्रायंगल्स थे, वो लेके आता हूं। देखो यही है बेटा ट्रायंगल्स, हमारे गिवन ट्रायंगल। तो चेक कर लो डीई किसके इक्वल है, डीपी प्लस के पीई के इक्वल। तो लिख सकता हूं मैं डीई की जगह क्या लिख दिया मैंने, डीपी प्लस के पीई लिख दिया और डिवाइडेड बाय नीचे सेम क्या डीपी। क्लियर है? इक्वल टू डी क्यू डी, सॉरी बेटा ये भी रिवर्स करना था, ऊपर डी एफ आना चाहिए था, सॉरी डी एफ आता ऊपर और नीचे डी क्यू आता, ऊपर ये क्या है डी एफ है। ठीक है, चेक कर लेना। अब देखो डी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस के क्यू एफ और नीचे क्या है डी क्यू है। क्लियर है? अब देखो डिनोमिनेटर में डीपी और डी क्यू है, तो ये डीपी इन दोनों को सेपरेटली भी क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है, ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। तो क्या आ गया यहां से डीपी डिवाइडेड बाय डीपी प्लस के पीई डिवाइडेड बाय डीपी और इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू और प्लस क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। डीपी से डीपी कैंसिल, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल, मीन्स कितना आ चुका है, कितना आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस पीई डिवाइडेड बाय डीपी इक्वल टू 1 प्लस क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू। क्लियर है? अब इस 1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा और -1 तो वो कैंसिल आउट, मीन्स क्या आ चुका है यहां से हमारे पास है पीई डिवाइडेड बाय डीपी इक्वल टू क्यू एफ डिवाइडेड बाय डी क्यू आ चुका है। क्लियर है? अब इसको हमने क्या कर दिया, वापस रिवर्स कर देते हैं। वापस रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीपी डिवाइडेड बाय पीई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ, ये आ चुका है। क्लियर है बेटा? क्या आ चुका है, डीपी डिवाइडेड बाय पीई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ आ चुका है। और चेक कर लो बेटा डीपी डिवाइडेड बाय पीई इक्वल आ चुका है डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एफ की। और चेक कर लो डीपीटी का कन्वर्स करके आए थे, क्या था कन्वर्स, अगर एक ट्रायंगल्स की दो साइड्स की रेशोज क्या आ जाए, सेम आ जाए, दो साइड्स की रेशोज क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इट मीन्स जो वो लाइन डिवाइड कर रही है रेशोज में सेम में, कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, पी क्यू तो डिवाइड कर रही है। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल होगी थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, और वो कौन सी है, ई एफ की। मीन्स यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, कन्वर्स ऑफ ए बीपीटी थ्योरम यूज कर दिया। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, क्या हमने कौन सी थ्योरम यूज कर दी, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज कर दी। क्या लिखेंगे यहाँ से कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे कर रहा हूं बेटा मैं प्रूफ, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के। चेक कर लो। और मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, एक तो इस पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करेंगे और एक इस ट्रायंगल एबीसी को डी पी क्यू ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हमने एक काम तो कर दिया, पी क्यू पैरेलल दिखा दी किसके, ई एफ के। अब चेक कर लो, ये पी क्यू है, ये ई एफ है, ये क्या है पी और क्यू, ये क्या है ई और एफ, और ये क्या है कि ट्रांसवर्सल ऐसे डी और ये क्या है नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है,
डी कुछ भी लो लो बेटा, कुछ हमने ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये डी सी एक ट्रांसवर्स है, ये डी ई। तो अब चेक करो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स मींस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अगर पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, ये मैंने रफली फिगर बनाया बेटा, तुम नहीं अगर कॉपी में बना सकते हो लेकिन पेपर में ऐसे ड्रॉ मत करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एंगल पी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल एफ के, और साथ में रीजन क्या देंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस के, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद अब हम प्रूफ करना चाहते हैं क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या दिखाना चाहता हूं, कोंग्रुएंट। क्लियर है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल को और डी पी क्यू ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कोंग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो एंगल ए तो आ जाएगा सीपीसीटी से एंगल डी के इक्वल, एंगल बी आ जाएगा पी के इक्वल, सी आ जाएगा क्यू के इक्वल, और एंगल बी पी के इक्वल आ गया, और पी पहले से किसके इक्वल दिखा चुके हैं, ई के इक्वल, तो क्या एंगल बी ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एफ के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। क्लियर है, तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, अब कोंग्रुएंट। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हम क्या शो करना चाहते हैं बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं अब दोबारा से, कौन से, इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल, कौन सा दिखाना चाहते हैं, डी पी क्यू के कोंग्रुएंट। तो डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या दिखाना चाहते हैं, कोंग्रुएंट दिखाना चाहते हैं। क्लियर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करने से पहले मैं एक चीज और लिखता हूं, क्या क्या कि इन ट्रायंगल कौन सा, डी पी क्यू, सबसे पहले तो इनको हम प्रूव करना चाहते हैं कोंग्रुएंट, तो उससे पहले मैं डी पी क्यू ट्रायंगल लिखा, एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ लिखा। डी पी क्यू और डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सबसे पहले क्या प्रूव करूंगा, यहाँ पे सिमिलर प्रूव करूंगा। देखो बेटा कैसे, देखो एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल पी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल क्यू इक्वल है एंगल एफ की। अभी अभी तो प्रूफ करके आए थे बेटा, चेक कर लेना, ठीक है, अभी प्रूफ करके आए थे, या फिर हम बोल सकते हैं प्रूव्ड अबो। इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दोगे, प्रूव्ड अबो, ये प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है। और बेटा 6.3 थ्योरम की थी हमने कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी अभी 6.3 थ्योरम में काम करके आए थे, तो ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ कैसे हो चुके हैं, सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। तो बोल देंगे यहां से ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, किससे, बाय एंगल, बाय क्या लिख देंगे यहां से, क्राइटेरिया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा। कैसे प्रूफ किए, क्लियर है, क्योंकि हम 6.3 थ्योरम पढ़ चुके हैं। क्लियर इतना, क्लियर यहां तक। थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं एक बार, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल्स अगर क्या हो चुके बेटा, सिमिलर हो चुके हैं। देखो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मीन्स ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल अगर दोनों ही कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑब्वियसली होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा, डीपी डिवाइडेड बाय डीई, डीपी डिवाइडेड बाय डीई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ, पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ के इक्वल होगी। क्लियर यहां तक, बोलो जल्दी, क्लियर है। उसके बाद इतना आ चुका है, तो मैं यहां से अब क्या लिखूंगा, देखो क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा क्या लिखने वाले हैं। उसके बाद मैंने लिखा क्या कि डी पी, ये तीनों ही इक्वल है, तो मैं यहां से कोई भी दो उठा सकता हूं, तो मैंने लिया डी पी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। क्लियर।
और चेक कर लो डीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में ही बोल के आए थे बेटा, तो मैं यहाँ से अब क्या लिखने वाला हूँ, डीपी किसके इक्वल है, डीपी ए बी के इक्वल है, तो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कहाँ है, ये रहा, ये सेम लिखा मैंने, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्या है नीचे ई एफ। क्लियर इतना। पीछे इक्वेशंस कितने मान के आए थे बेटा, एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमें इक्वेशंस माननी पड़ेंगी। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ही दे दिया, क्योंकि पीछे हमने कोई भी अभी तक नाम नहीं दिया था। क्लियर है। उसके बाद चेक कर लो हमें क्या गिवन है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई हमें पहले से ही गिवन है। क्या देखो इसके अंदर, फिगर के अंदर देख लो, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई पहले से ही गिवन है किसके, पी क्यू सॉरी बी सी डिवाइडेड बाय किसके, ई एफ के। ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाय किसके, ई एफ के। ये पहले से हमें गिवन है, चेक कर लेना बेटा, ये हमें गिवन था इस फॉर्म के अंदर। क्लियर है। ऊपर वाले को नाम क्या दिया था, फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं क्या, सेकंड। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चेक कर लो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ इक्वल आ चुका है किसके, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ के। आ चुका है बेटा इक्वल। क्लियर है, बिल्कुल आ चुका है। अब चेक कर लो नीचे दोनों की क्या है, सेम है, तो ई एफ से क्या हो जाएगा, ई एफ कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से क्या आया, पी क्यू इक्वल टू बी सी। क्या आ चुका है, पी क्यू इक्वल टू बी सी। इसका नाम हमने क्या रख दिया, इक्वेशन थर्ड रख दिया। क्लियर है। अब फिगर के अंदर फिर से देख लो एक बार, क्या आ चुका है, पी क्यू और बी सी क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। क्लियर इतना, ठीक है। बी क्यू किसके इक्वल आ चुका है, बी सी, मीन्स ये साइड और ये साइड क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। ये बी सी किसके इक्वल आ चुकी है, पी क्यू की। और बेटा चेक कर लो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था कि ए बी इक्वल है डी पी के और ए सी इक्वल है डी क्यू के। ये ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, बी सी इक्वल प्रूव कर दिया हमने पी क्यू के, और ए बी इक्वल किसके मानी थी हमने, डी पी के मानी थी। क्लियर है। क्लियर यहां तक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते थे, तो हमने क्या दिखा दिया, ए बी इक्वल है डी पी के और ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के। ये तो हमारे पास है बाय कंस्ट्रक्शन से। क्लियर है, बाय कंस्ट्रक्शन से। और थर्ड साइड अभी अभी हमने प्रूव कर दी कि बी सी इक्वल है किसके, पी क्यू के। अभी अभी तो प्रूव की है ये वाली बाय थर्ड, या फ्रॉम थर्ड भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड क्या हो चुके हैं, इक्वल। इट मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू की, किससे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। क्लियर है। और ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो मैंने यहां से क्या बोला कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और सभी का एक ही रीजन दे दिया, क्या, बाय सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है। क्या आ चुका हमारे पास, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल। और बेटा हम प्रूव कर चुके हैं क्या कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के। पहले प्रूव कर चुके हैं बेटा, ध्यान देना। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के, पहले कर चुके हैं प्रूव। उसको हमने स्टार दे दिया, पीछे जाके उसको स्टार दे देना बेटा नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम स्टार से पी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। क्लियर है। एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एफ के। और यहां से देखो एंगल पी किसके इक्वल भी है, एंगल बी के। तो मैं फ्रॉम स्टार एंड दिस को नाम दे दो कोई भी फोर्थ। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, फ्रॉम फोर्थ एंड स्टार से और फोर्थ से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ए पहले से किसके इक्वल है, एंगल डी के। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन एंगल बी एंगल पी के इक्वल और एंगल पी एंगल ई के इक्वल, तो क्या एंगल बी और एंगल ई इक्वल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल ई के इक्वल आ गया। और एंगल सी किसके इक्वल आ गया? एंगल एफ के इक्वल आ गया। और यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। हैंस प्रूव। एक कंडीशन हमने ये प्रूव कर दी, एक हमें साइड्स की रेशोज पहले से ही क्या दे रखी थी? प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों कंडीशन से हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। और ये कौन सा क्राइटेरिया पढ़ रहे थे हम? बाय साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मीन्स जब भी एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो बेटा अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे तो उन दोनों ट्रायंगल्स को मैं, अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना होगा तो मैं बेस्ट क्या दिखा दूंगा? उन दोनों ट्रायंगल्स की क्या दिखा दूंगा? साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दूंगा। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। क्लियर बेटा? तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ था। लेंथी जरूर होते हैं बेटा ये प्रूफ, लेकिन इजी है, लेंथी जरूर है। जो जो काम हमने किया वो मैंने पहले ही बता दिया था कि हम दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना चाहते हैं। अगर सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो मैं बस इतना दिखा दूं, ये दोनों लाइंस, एक तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाया, एक इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाया मैंने? कॉन्ग्रुएंट दिखाया। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद एंगल बी एंगल पी के इक्वल आ गया, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल आ गया। तो ऑब्वियसली एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ई के। और एंगल सी एंगल एफ की। वही हमने प्रूफ किया है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।